सो मैं आई हूँ आज ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जीवन। मेरे पास इंडिया का लाइसेंस नहीं है, तो मुझे यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं, वो तीनों स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ द ड्राइविंग टेस्ट वेयर मतलब दिस इज़ द शॉप वेयर आई एम गोइंग। ठीक है, यहाँ जाने वाली हूँ मैं। तो पहले मैं एग्ज़ाम दे लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। सो इट्स अ फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड। तो मैं आप क्लियर हो गया है, ठीक है। तो मैं ना एक सुरक्षित जगह पे पहुंच के आपको अपडेट देती हूँ इस बारे में। सो हेलो गाइस, अब मैं टीम होटल्स में आ गई हूँ, एक सुरक्षित जगह पे। बाहर बहुत ठंडी है, तो यहाँ पे मैं अंदर अब आ गई हूँ। मैंने एक कॉफ़ी भी ले ली है, अब मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए 3 स्टेजेस से जाना पड़ता है, G1, G2 एंड G3। G1 आपका रिटन टेस्ट होता है, जिसमें आपको साइंस और रूल्स का टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन बेसिस पे होता है। G2 ड्राइविंग टेस्ट होता है सिटीज़ और टाउन के अंदर। एंड थर्ड होता है हाईवे के लिए ड्राइविंग टेस्ट होता है, हाईवे पे जाते हैं, तो वो G3 होता है। आज मेरा G1 था टेस्ट, तो मैं G1 टेस्ट के लिए गई थी। अब G1 टेस्ट के लिए क्या होता है, पहले तो वॉक इन होता है, उसमें कोई आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी है, बट लेकिन आई रिकमेंड यू पीपल टू विजिट एज फास्ट और एज सून एज पॉसिबल। मतलब जितने जल्दी चले जाओगे ना, सुबह 7 बजे खुल जाता है, तो 7 बजे चले जाओगे ना, तब तो बिल्कुल वेटिंग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप लेट गए ना, तो इतना वेटिंग करना पड़ता है, इतना वेट कि मैं आपको क्या करूँ। इसलिए आई रिकमेंड कि आप जल्दी से जल्दी चले जाओ। दूसरी बात कि कनाडा में जैसे ही आप लैंड होते हो ना, सबसे पहले आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए चले जाओ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। G1 आप जैसे रिटर्न टेस्ट दे दोगे, G1 से लेके G2 का जो बीच में जो गैप होता है वो 1 साल का होता है। तो आई रिकमेंड यू पीपल कि जैसे ही आप कनाडा में लैंड करो, पहले आप ड्राइविंग टेस्ट दे दो, ताकि वो 1 साल आप मतलब जल्दी बिता पाओ। जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा, तब आप टेस्ट दोगे तो वो तुरंत के तुरंत नहीं मिल जाएगा। तो इसीलिए इससे अच्छा है कि आप G1 अभी के अभी दे दो और G2 के लिए वेट करो। तीसरी बात कि अगर जिसके पास इंडिया का लाइसेंस या और कोई कंट्री का लाइसेंस होता है, उनको यहाँ पे ये जो वेटिंग टाइम है वो कम हो जाता है। इतना वेट नहीं करना पड़ता, फॉर 1 ईयर इतना वेट नहीं करना पड़ता। ये मेरे पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए मुझे वेट करना पड़ा। अब टेस्ट के लिए क्या करना है वो इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट के लिए क्या करना है कि ऑनलाइन PDF अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड कर लो और उसको रेफ़र करो। जितना रेफ़र करोगे उतना अच्छा। अब मैंने क्या गलती की थी और आपको क्या नहीं करनी है, वो भी मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। मैंने एक ही PDF रेफ़र किया, ना सो कॉन्फिडेंस के हाँ हो गया मस्त, टेस्ट क्लियर कर लूँगी, पर ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ में। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल हो गई। मेरे को जितने पॉइंट्स चाहिए थे उतने नहीं आए। अब उसमें 2 चीज़ होती है टेस्ट में, एक साइन मॉड्यूल होता है और एक साइन मॉड्यूल होता है और एक रूल का मॉड्यूल होता है। दोनों में आपको 16 पॉइंट्स लाने होते हैं। दोनों में आपको 20 क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस ही होता है और नो टाइम लिमिट्स। इसीलिए नो टाइम लिमिट्स, आप आराम से मतलब हर क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, वो हर ऑप्शंस को 2 बार रीड करो और फिर बाद में उसको टिक लगाओ, क्योंकि टाइम नहीं है। सबसे अच्छा बेनिफिट तो वही है। अब मैंने गलती की थी कि मैंने सिर्फ एक PDF रेफ़र किया और मैं टेस्ट देने चली गई। कभी भी ऐसा नहीं कर। यूट्यूब पे, गूगल पे और कहाँ इतनी सब जगह पे इतने सारे रेफरेंस और इतने सारे PDFs और इतने सारी लिटरेचर्स अवेलेबल है कि मैंने फिर बाद में उससे प्रिपरेशन की एंड आई क्लियर्ड इट नेक्स्ट टाइम। तो अब बात करते हैं चार्जेस की। तो चार्जेस कुछ इस तरह है, आप जब फर्स्ट टाइम जाओगे ना, तो G1 और G2 की पहले से ही फ़ीस ले ली जाएगी। G1 और G2 की फ़ीस होती है $160, कुछ $159.25 ऐसी थी, मीन्स राउंड अप करके $160 ऐसी फ़ीस होती है। आपकी दोनों फ़ीस आ गई, ठीक है। G1 की भी आ गई, राइटिंग टेस्ट की भी आ गई और G2 ड्राइविंग टेस्ट की भी आ गई, ठीक है। लेकिन जब मैंने रीटेस्ट दिया, मैं फेल हो गई एक बार, मैंने तुरंत रीटेस्ट दिया, मतलब नेक्स्ट डे रीटेस्ट दिया। मैंने उस दिन रीटेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ काम था और मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, इसलिए मैं घर चली गई। मैं नेक्स्ट डे जाके उधर रीटेस्ट दिया, तो मेरे को रीटेस्ट के पे करने पड़े $16, $16 पे करने पड़े। उसके बाद में आपको वो एक कागज़ पे लिख कर दे देंगे कि ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। उसके बाद में आफ्टर 2 to 3 वीक्स
आपके पास में वो हार्ड कॉपी वाला ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। तब तक वो आपका जो कागज़ पे उन्होंने प्रिंट निकाल के दिया है वो वैलिड रहता है, एंड दैट्स इट। अब लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि अगर आप एक ड्राइविंग कोर्स लेते हो तो आप 8 महीने के बाद में ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो, लेकिन अगर आप वो कोर्स नहीं लेते हो तो यू शुड हैव टू वेट 1 ईयर। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। और भी यार कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आई सी यू सून विद न्यू वीडियोज़, टिल देन बाय।